हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शर्ट में लगाई जाने वाली छोटे पार्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है, जैसे कि कॉलर, कफ और पॉकेट। ये सारे पार्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये कटिंग समझ आएगी। ये साइज़ की एक पेपर ले लेनी है और इस पेपर को एक बार बस इस तरह से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो कॉलर जो है ये 16 इंच का अगर कॉलर है तो उसका हम हाफ लेंगे 8 इंच, और अगर ये 18 इंच का कॉलर है तो उसको हाफ लेंगे 9 इंच। जितना ये कॉलर होगी उसका हम इधर हाफ इंच इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 16 इंच का ये कॉलर बनाने वाली हूँ, तो 8 इंच का ये मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से पहले चौड़ाई ले लेनी है और एक यहाँ मार्किंग करने के बाद एक मार्किंग यहाँ करनी है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें लंबाई लेनी है 1.5 इंच। पहले 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और उसके बाद जहाँ 1.5 इंच किए हैं उसके आगे फिर 1 इंच करनी है, इस तरह से। और टोटल हमें 2.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। पहले 1.5 इंच, उसके बाद 1 इंच, पहले 1.5 उसके बाद 1, इस तरह से 2 मार्किंग करनी है। टोटल 2.5 इंच हो जाएगी इस तरह से। और 2 मार्किंग करने के बाद इस दोनों लाइन को इस तरह से देखिए सीधा कर लेनी है। इस तरह से सीधी करनी है और फिर पूरी लंबाई लेनी है। तो ये 8 इंच में ली हूँ, सॉरी चौड़ाई पूरी लेनी है। फिर इस तरह से 8 को हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद यहाँ से एक बीच में एक मार्किंग कर लेनी है। जितना भी ये कॉलर के पहले हम चौड़ाई लिए हैं उसका नाप लेकर इस तरह से हाफ कर लेंगे और बीच में इस तरह से बीच सेंटर में एक मार्किंग करनी है सीधी, और फिर 1 इंच पीछे की ओर मार्किंग करनी है। इस तरह से बीच में मार्किंग करने के बाद 1 इंच पीछे की तरफ करनी है और यहाँ 8 इंच जहाँ ये मार्किंग लगी है यहाँ भी एक सीधी लाइन कर लेंगे इस तरह से। इसके आगे कटिंग नहीं करनी है इसलिए इसको सीधी कर लेंगे। और यहाँ फिर देखिए कोने के पास 1/2 इंच देखिए इस तरह से मार्किंग करनी है नीचे की तरफ। 1/2 इंच नीचे डाउन करेंगे इस तरह से और फिर इस लाइन को इस कोने से इस तरह से मिला देनी है। इस लाइन को इस तरह से मिलानी है। फिर इस कोने को नीचे वाले कोने को फिर इस कोने से मिलानी है। हल्का इस तरह से गोल करते हुए मिला लेनी है। इस तरह से देखिए इस कोने में मिलानी है इस लाइन को और इस कोने को यहाँ से मिला लेनी है। दोनों को इस तरह से हल्का गोल करके मिला लेनी है। फिर यहाँ इस तरह से हल्का गोल कर देनी है। अब ये कॉलर की जो ये मार्किंग ये हो गई है। ये 16 इंच का कॉलर में कटिंग कर रही हूँ। अब इसकी मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग हमें इस तरह से कर लेनी है। और यहाँ इस तरह से हल्का गोल कटिंग कर लेनी है। ये फर्स्ट कॉलर की कटिंग हो चुकी है। शर्ट में 2 कॉलर लगाई जाती है, तो ये हुई फर्स्ट कॉलर। ये कॉलर देखिए इस तरह से लगाएंगे तो ये जो गोलाई है इस तरह से ये आगे की तरफ आएगी। पहली कॉलर की कटिंग करनी है इस तरह से। ये कॉलर कटिंग करने के बाद अब दूसरी कॉलर की कटिंग करनी होगी और इस तरह से देखिए कॉलर की नाप ले लेनी है। 8 इंच का ये है, उसको खोलने के बाद ये 16 इंच का हो जाएगी। फिर यहाँ से दूसरी जो कॉलर की हम कटिंग करते हैं वो फर्स्ट वाली कॉलर 8 इंच है, तो उससे ये 1 इंच छोटी रहेगी। तो ये 7 इंच इसको हम लेंगे इस तरह से। उस कॉलर से 1 इंच इसको छोटी लेनी है। पहले पेपर की कटिंग करके हम इस तरह से सीधी बना लेते हैं।
पेपर को पहले बराबर कर लेनी है। उसके बाद दूसरी कॉलर की कटिंग करेंगे। दूसरी कॉलर की चौड़ाई जो लेंगे वो 7 इंच होगी। इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है पहले, और इस तरह से 7 इंच की मार्किंग करनी है। और यहाँ से हमें 2 इंच लेनी है और दूसरे तरफ मार्किंग करनी है 2.5 इंच। एक साइड 2 इंच, दूसरे साइड 2.5 इंच लेनी है। बंद साइड जो रहेगी उधर कम ली जाती है। और फिर दोनों को इस तरह से मिला देनी है, हल्का तिरछा करते हुए दोनों लाइन को इस तरह से मिलानी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसको खोलने के बाद इस तरह से ये दिखेगी। ऊपर साइड में दोनों तरफ कोनी जैसी निकली रहेगी हल्की। और ये दूसरी कॉलर है। एक कॉलर थोड़ा छोटी कटती है, दोनों साइड से 1 इंच छोटी रहेगी, ज़्यादा नहीं। अगर 16 इंच का कॉलर, हम फर्स्ट वाला 16 इंच का कॉलर काट रहे हैं, तो जो छोटी वाली कॉलर कटेगी वो 14 इंच की कटेगी। दोनों साइड से 1-1 इंच नीचे वाली कॉलर ज़्यादा रहेगी। देखिए इस तरह से कॉलर को रख के नाप लेनी है एक बार। इस तरह से देखिए 1 इंच ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, बस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब जो ये शर्ट की कॉलर है, ये कॉलर कटिंग हो गई है। अब हमें कफ की कटिंग करनी है। जो बाजू में हम कफ लगाते हैं स्लीव में, अब उसकी कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए बराबर से पेपर को रख लेनी है। और पहले कप की हमें पूरी लंबाई लेनी है। अगर आपका स्लीव का जो वो घेरा है वो अगर 10 इंच है तो उसका हम हाफ लेंगे 5, और अगर 11 है तो 5.5 लेनी है। तो इस तरह से मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। पहले इसकी चौड़ाई लेनी है, कप की लंबाई लेनी है, फिर 3 इंच, इस तरह से 3 इंच लेनी है। 3 इंच 2 सूत लेनी है। और फिर इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेनी है पहले। अब इसके बाद यहाँ कोने में देखिए, यहाँ डाउन करते हैं 1 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। और इस कोने से 1.5 इंच आगे की ओर मार्किंग करनी है। कोने के पास इंची टेप को रख के इस तरह से आगे की ओर 1.5 इंच मार्किंग करनी है। इस तरह से 1.5 इंच आगे की तरफ और 1 इंच नीचे की तरफ। और मार्किंग करने के बाद दोनों को इस तरह से देखिए तिरछा करके मिला देनी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये जो है ये स्लीव में लगती है, कलाई के पास ये लगती है, इसको कफ बोली जाती है। और दूसरी कफ की भी कटिंग हम इस तरह से कर लेंगे। एक की कटिंग करेंगे, दूसरे की कटिंग करने के लिए इसके ऊपर हम इस तरह से बराबर में रख के जैसा ये है सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर अब ये कफ की भी कटिंग हो गई है और ये कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हमें पॉकेट की कटिंग करनी है। पॉकेट की कटिंग करना बहुत ही आसान है, बट इसमें तरीका जो होती है वो मार्किंग का ये ध्यान देनी है। तो इस तरह से पहले पॉकेट का कपड़ा जो निकलेगा ये पेपर, पहले इसकी पूरी लंबाई लेंगे, कितना है तो ये 7.5 इंच तक है। और इस तरह से पहले नीचे की ओर से हमें आधा इंच छोड़नी है सिलाई के लिए। वो सिलाई के अंदर ये जो कपड़ा फोल्ड करेंगे उसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद मार्किंग लगाने के बाद पॉकेट की पूरी लंबाई लेंगे। फिर पूरी पॉकेट की पूरी लंबाई में 4.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से आधा इंच नीचे की ओर छोड़ते हुए पॉकेट की लंबाई लेंगे 4.5 इंच। इस तरह से 4.5 इंच लेने के बाद फिर हम जहाँ 4.5 इंच है वहाँ से फिर हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेनी है। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्किंग।
अब इसकी पॉकेट की चौड़ाई लेंगे। तो पॉकेट की चौड़ाई जो है, अगर आप 4 इंच लगा रहे हैं पॉकेट का चौड़ाई तो 5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच दोनों तरफ से फोल्ड होगी। तो इसलिए जब भी पॉकेट का चौड़ाई ले उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और इस तरह से एक्स्ट्रा जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसको देखिए, जो ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके लगानी है, क्योंकि जो पॉकेट की ऊपर साइड होती है उसकी बॉर्डर हल्की चौड़ी होती है, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद इसको हमें इस तरह से फोल्ड करनी है। और फिर फोल्ड करने के बाद पॉकेट की लंबाई देखेंगे, और जितना भी ये एक्स्ट्रा आ रही है पॉकेट के लंबाई के बाद जितना ये एक्स्ट्रा आ रही है वो फोल्ड में चली जाएगी। जब ये सिलाई होगी तो ये अंदर चल जाएगी। और इसके किनारे से, दोनों किनारे से इस तरह से हल्का फोल्ड करनी है। और इसके बाद नीचे इस तरह से तिरछा फोल्ड करनी है। इस तरह से कोना बना के फोल्ड करनी है इसको त्रिभुज की तरह। इस तरह से फोल्ड करके पॉकेट बना लेनी है। उसके बाद शर्ट के ऊपर रख के उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। और इस तरह से देखिए, ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है, और ये कफ की कटिंग हो चुकी है, और ये पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से शर्ट की छोटे पार्ट की जो होती है इसी तरह से कटिंग की जाती है। इसी तरह से शर्ट में लगाई जाने वाली कॉलर, कफ और पॉकेट की कटिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।